औरत असल में एक बेहद अजीबोगरीब जीव थी जिसे सब चर्बी चुड़ैल कहते थे। वहाँ इंसानों की चर्बी खाती थी और बस एक हल्की सी सांस में इंसान को 50 किलो तक दुबला कर देती थी। उसने एक स्विमिंग सेंटर खोला था जहाँ हजारों लोग पतला होने के चक्कर में आते भी। एक 500 केजी का मोटा आदमी जो अभी अभी बड़ा प्रतियोगिता जीत कर आया था, जैसे ही गर्म हॉट डॉग खाने बैठा, अचानक से उसके पीछे एक काली परछाई गहराई। अगले ही पल उसका शरीर किसी चीज से चिपक गया। वो ऐसे सूखने लगा जैसे फूला हुआ गुब्बारा पंचर हो गया हो। चंद सेकंडों में वो 500 किलो से घटकर 70 किलो की एक सूखी लाश में बदल गया। यह अजीब मौत देखकर शैतान पकड़ने वाले दो भाई दीपक और समर तुरंत पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि सुबह तक जो आदमी 500 किलो का था अब सिर्फ 70 किलो का बचा है। तो वो हैरान रह गए। जांच में पता चला कि उसके शरीर के अंग फट चुके हैं, जैसे किसी सुपर पावर वैक्यूम क्लीनर ने अंदर से सब कुछ चूस लिया हो। इसी बीच एक मोटी लड़की जिम में खूब पसीना बहा रही थी, लेकिन फिर भी 1 किलो और ढाई बढ़ गई। शादी सिर पर थी, इसलिए हार मानने के बजाय उसने ठान लिया कि 1 साल और मेहनत करेगी। तभी काली परछाई ने उसे गिरा दिया। उसके पेट पर कुछ सरकने लगा और अगले ही पल कोई चीज उसके अंदर घुस गई। एक सुअर जैसी चीख के साथ वो तेजी से सूखने लगी और 180 किलो से सीधा 70 किलो की हो गई। दीपक और समर फिर पहुंचे और देखा कि उस लड़की के शरीर पर एक लाल निशान बना हुआ था जो किसी वैक्यूम कप की तरह दिख रहा था। दोनों के एक जैसे थे, मतलब कोई गड़बड़ जरूर है। और निशाने पर खासतौर पर मोटे लोग ही थे। उनकी मालकिन वहां पहुंची और उन दोनों भाइयों ने देखा कि उसके शरीर पर भी वही निशान है। तो वह कहते हैं कि तुम क्यों नहीं मरी? तो वह कहती है उसको मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था, फिर भी वो उसकी गलती नहीं है। सच में औरत ने बताया कि उसे यह निशान एक स्पेशल स्विमिंग सेंटर में वैक्यूम थेरेपी के दौरान मिला था। वहाँ दावा किया जाता था कि एक हफ्ते में बिना डाइट बिना एक्सरसाइज हर दिन 10 किलो वजन कम किया जा सकता है। कुछ तो गड़बड़ इसलिए थी। दीपक और समर ने वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया। समर को फिटनेस ट्रेनर की जॉब मिल गई और दीपक को किचन में खाना परोसने का काम। तभी एक अमीर औरत वैक्यूम थेरेपी ले रही थी। सेंटर की मालकिन कहती है कि यह प्राचीन कला है। लोगों की चर्बी खींच कर खुद भी खाती थी और पैसे भी कमाती थी। जब क्लाइंट्स को देख रहा तो सबके शरीर पर वही लाल निशान था। मतलब मामला वही था। उधर दीपक ने खाना चखने की जिज्ञासा में एक बड़ी प्लेट पुडिंग खा ली जो बॉस के भाई लायल था। कल उसके सिर में चक्कर आने लगे। किस्मत से समर आ गया था। जांच में पता चला कि उसमें नशीली दवा मिली। उसी वक्त उसका पति आ गया और उसने सब बता दिया कि यह दोनों हमें पकड़ने आए हैं। तो चुड़ैल फटाफट किचन में जाती है और अपना बचा हुआ सामान फेंकने लगती है। लेकिन जैसे ही वह उसे फेंकने लगती है, उसकी खुशबू से उसकी जीभ बाहर आ जाती है। रानी तब हुई जब औरत ने मर्डर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस थोड़ा सा फैट लेकर उन्हें पतला करती है और बदले में खुद भी खा लेती है। असली हत्यारे के बारे में पूछा गया तो वो चुप हो गई। दूसरी ओर उसका पति समर के पास गया और बताया कि असली हत्यारा उसका ही भाई है जो बिना सोचे समझे मोटे लोगों की हत्या कर रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ और भाई ने पति को मार डाला। जब अभी पत्नी को पता चला कि उसके पति की हत्या हो गई है तो उसने भी भाई के खिलाफ गवाही देने की ठान ली और समर और दीपक के भाई की लोकेशन बताई, उसकी कमजोरी भी बताई। ये हड्डी जो कि उसकी जान की कमजोरी थी। दोनों भाई बेसमेंट पहुंचे। वहाँ हर जगह चर्बी और एक ताजा मरी हुई लाश थी। तभी हत्यारा झटपट समर पर हमला करता है। समर ने उसे एक मुक्का जोड़ा। दीपक ने आकर उसके घुटने पर वार किया। उसी पर लोड ढेर हो गया। सारा दोष भाई पर डाल दिया गया और सेंटर की मालकिन को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था।